गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मोड्स ऑफ डाइजेशन देखे थे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये। इस तरह के जो फिगर बने वो हिंदी मीडियम की किताबों में दिया गया है। इंग्लिश मीडियम की किताब में इतना फिगर नहीं दिया गया है, लेकिन वर्किंग है, तो ये दोनों के लिए काम आएगा। बाकी किताबें ले लीजिए, उसका भी कभी भेज देंगे। तो सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण करना, उसकी इंग्लिश साइड में दी हुई है। अब जैसे ये कोई फूड है तो अमीबा का पहली चीज़ कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे ये उसको खाना मिला तो इसका एक ऑर्गन होता है, फिक्स ऑर्गन रहता है अमीबा में, वो चारों तरफ घेरता है खाने को और उसको अपने अंदर ले लेता है। इसके अलावा पाचन, जब ये खाना इसके अंदर आ चुका है तो यहाँ पे पाचन होगा। इसके अलावा जब पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं उसको अवशोषित किया जाता है। जिसकी कोशिका होती है उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका निर्माण होता है। अब यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है कि जैसे पूरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जो वेस्टेज है जिसका कोई यूज़ नहीं है उसको बाइशेपर कर दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया है। तो ये 5 स्टेप जो थे वो पाँचों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा अमीबा में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पहला याद रखें इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। दूसरा, ये एक कोश की जीव होता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब एक कोश की जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। या पैरामीशियम जैसे हो गया, ज़्यादातर समुद्र के या फिर तालाब, खासकर तालाब के किनारे घास फूस में मिलते हैं। इनका आकार चप्पल जैसा होता है और बहुत ही छोटे होते हैं। एक चीज़ और रह गई बताने को, इसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये जो पार्ट जो कि फूड को अंदर लेते हैं, इंसर्ट होता है फूड जहाँ से, उसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसके अलावा मनुष्यों में पोषण, इसको बता रहे हैं। अब बात करते हैं मनुष्यों में पोषण या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब मनुष्यों में जो पोषण है उसको अगर हम बात करें तो मेन जो पोषण होता है क्या, ये तो कई बार हो चुका है। खाना खाया, उससे जो विटामिन्स और बहुत सारे प्रोटीन्स ये सब मिलते हैं, इनको एब्जॉर्ब करना है, मतलब पूरा प्रोसेस कि बॉडी ग्रोथ कर जाए। तो उसमें जो होता है डाइजेशन इन ह्यूमन, ये पढ़ते हैं। तो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, इसका जो फिगर है वो किताबों में मिल जाएगा। बनाने में बहुत ज़्यादा डायनेमिक से बनाया नहीं है, क्लियरिटी से जो बिल्कुल क्लियर फिगर आपको किताबों में मिल जाएगा। अभी पिक भी भेज देंगे उसकी। इसके अलावा हम समझा ले रहे हैं शॉर्ट में, एक्सप्लेन करके किताबें पढ़ लेना, उसकी भी पिक भेज देंगे। अब मुंह से चालू होता है। मुंह से कैसे चालू होता है? खाने का पहला खाओ या पहला निवाला जब हम लेते हैं तो मुंह में डालते हैं। मुंह में डालते हैं, उसके बाद दांत होते हैं। दांत जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, कैनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर, 4 टाइप के होते हैं। अब ये जो दांत होते हैं उससे खाने को हम चबाते हैं, चीरते फाड़ते हैं। जो सीधी बात है, सिर्फ इंसानों की बात नहीं करेंगे, जानवरों में हो गए उसमें भी यही है। अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, चीरते फाड़ते रहते हैं दांतों, मतलब दांतों नहीं, खाने को चीरते फाड़ते हैं। तो छोटे छोटे बाइट्स में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा काम होता है मुंह में होता है, उसके बाद निकलते हैं खाने को। इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे लार ग्रंथि हो गई, ये जो होता है लुगदी बनाता है खाने की, तो ये सब भी मुँह में होता है। 3 जोड़ी होते हैं। ये सब आगे बात करेंगे, अभी इसकी फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसके बाद ग्रास नली या फूड पाइप होता है। इसके अलावा एक मुख गुहा भी बोलते हैं, एक पार्ट आ जाता है, इंग्लिश मीडियम किताब में एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उसको लो या ना लो, क्योंकि मुख गुहा मतलब वही जहाँ मुंह है उसी के अंदर ये जो स्पेस, इसी को मुख गुहा बोलते हैं। ये वाला स्पेस जो अंदर मुंह में होता है, गलफड़े के अंदर, तो वो छोड़ दीजिए। मुंह में हुआ मतलब चबा लिया खाना। उसके बाद ग्रास नली में ये जो फूड पाइप जाती है, ये जाती है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नली जाती है अंदर को, इस नली को जाते हुए ये आमाशय से ज्वाइंट होती है। ये नली खाने को खींच करके आमाशय या पेट में या स्टमच में ले जाते हैं। अब होता क्या, कभी कभी खाना खाते खाते एकदम से हंस देते हैं आप लोग, खाना फंस जाता है, होता क्यों ना? यहाँ से एक नली जाती है, वो फेफड़ों में भी जाती है, श्वास नली। 2 नलियाँ होती हैं, दोनों आपस में कंबाइंड होती हैं, बस एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए। उनको एक होल होता है जहाँ से श्वसन की अलग निकल जाती है, ये अलग निकल जाती है, और खाना इधर से उधर न जा पाए। एक पत्ती जैसी एक अंदर एक परत होती है, बहुत पतली परत होती है। तो उसमें होता क्या है
कि मान लीजिए कभी आप खाना निकलते हैं तो वो विंड पाइप को बंद कर देता है और खाना पेट में जाता है। जब कभी सांस लेते हैं तो वो इधर को बंद कर देगा, फेफड़ों में चली जाएगी। तो ये इस तरह से चलता है काम। नॉर्मली हो क्या जाता है, खाना खाते समय वो सही से फंक्शन नहीं हो पाता और कभी कभी जो श्वसन नली होती है जो फेफड़ों में जाती है उसमें जाके खाना फंस जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। कभी हंस दे तो ये एकदम से कुछ शॉक लगे या ऐसा कुछ होता है। इसीलिए कहते हैं खाना इत्मीनान से खाना चाहिए ताकि सारे ऑर्गन्स अपना सही सही काम करते रहें, उनमें डिस्टर्बेंस ना आए, क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन अगर बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। तो पेट में क्या होता है, जठर रस होता है, बहुत सारी चीज़, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्लीय रस होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एसिडिक सोल्यूशन। अब एसिडिक सोल्यूशन क्या करता है, खाने को हजम करता है। जे टाइप का इसका शेप होता है, तो कहीं जे मिल जाता है कहीं सी, अलग अलग लिखा होता है। तो ये जो होता है खाना हजम कर लिया। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं खाना हजम हो गया। इसमें क्या होता है, कभी भी देखा होगा एसिडिटी आदि होता होगी। क्या होता है, यही जो अंदर रस होता है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एसिड है अंदर, वो बढ़ गया, एसिडिटी हो गई। तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे हम एंटी एसिड, जैसे इनो होते हैं एंटी एसिड होते हैं, मतलब एसिड का अपोजिट काम करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता ही चुके हैं कि जब एसिड एंटी एसिड आपस में मिलते हैं या बेस मिलते हैं आपस में, एसिड और बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और दोनों के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो वही चीज़ एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब आगे बात करें, पेट की बात होगी। छोटी आंत में क्या होता है, खाने का यहाँ भी हजम अवशोषण किया जाता है। भोजन को अवशोषित किया जाता है, जो खाना नहीं हजम होता यहाँ थोड़ा हजम भी किया जाता है, मतलब उसका पाचन, हजम करना मतलब पाचन करना। इसमें विली, इंग्लिश मीडियम में भी वर्ड वो दिया होगा, VILLI विली, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। विली क्या होता है, विली मतलब ये एक छोटी आंत, बोलने के लिए वो छोटी आंत है, होती सबसे बड़ी है लेकिन फिर भी छोटी है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही पाइप जैसी है, 7 मीटर लंबी तक होती है और 25 mm 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, और वो मतलब सांप की तरह रिंग बना करके पेट के अंदर है। बड़ी आंत जो होती छोटी है लेकिन देखने में वो बड़ी चौड़ी क्योंकि ज़्यादा होती है, इसलिए वो देखने में बड़ी लगती है। तो छोटी आंत जो होता है उसमें खाने का अवशोषण होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। इसके अलावा छोटी आंत में विली स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको फैलाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए, और कुछ एंजाइम्स भी मुक्त होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है, मतलब कि खाना हजम करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें एंजाइम बोलते हैं। उन्हें एंजाइम्स भी क्या करता है, डोनेट करता है या रिलीज़ करता है जिससे कि खाना का हजम हो सके। इसके अलावा छोटी आंत के बाद खाना जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता, वहाँ अवशोषण होता है पानी का, पानी एब्जॉर्ब किया जाता है और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसे गुदा या आयनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा फंक्शन होता है इंसान में। अब इसमें जो बताने वाला अगले टॉपिक हैं वो ये हैं कि दांतों की बात की हमने, तो दांत कितने तरह के यूज़ किए गए, इंसानों में कितने टाइप के दांत होते हैं, ठीक। इसके अलावा जो रस की बात की, मतलब ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो कि बहुत सारे लिक्विड्स, जूस रिलीज़ करते हैं, जो कि हजमे में, जैसे लार ग्रंथि होती है मुंह में, लार ग्रंथि मुंह में लार जो आती है, टार्गविंग एंजाइम उसमें होता है, खाने को लुब्धी बनाता है। इसके अलावा पेट में जठर रस होता है जो कि खाने को हजम करता है। ये सब रस और एंजाइम्स, इनकी हम बात करेंगे। और इसके अलावा और भी हैं, कुछ अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ये इंसानों का हाजमा था, 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, जैसे घास खाने वाले गाय वाय, उनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है स्टमच का थोड़ा अलग टाइप का होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मेन चीज़ है कि डिस्कशन में बहुत कुछ करना है, और अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो इसको एकदम क्लियर रखिए और क्वेश्चन आंसर हो सके एक्सरसाइज अपने मन से करिए, बाकी हम बताएंगे। और क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, बाद में कराएंगे। वर्ड मीनिंग अभी टाइम आने दीजिए, वो वर्ड मीनिंग दे देंगे, लेकिन लिखाने वाला काम थोड़ा कम करवाएंगे हम, वो आप अपने मन से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसीलिए हम समझाते जा रहे हैं हर चीज़ कि समझ जाएंगे तो हमें कम लिखाना पड़ेगा, क्योंकि लिखाने में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा और समझा नहीं पाएंगे। अगर साइंस समझा नहीं पाए तो फ़ायदा क्या है, इसलिए समझते रहिए। थैंक यू।